जानवरों की चर्बी वाले लड्डू को न सिर्फ तिरुपति मंदिर बल्कि राम मंदिर तक पहुंचाया गया था, जो कि एक बड़ी साजिश का संदेह पैदा करता है। और ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ, इसे पूरी प्लानिंग से अंजाम दिया गया। 2019 के चुनाव के बाद सबसे पहले तिरुमाला से तिरुपति जाने वाले आंध्र प्रदेश की बसों की टिकट पर दूसरे धर्मस्थलों को प्रमोट करने वाले विज्ञापन छापे गए। सवाल उठता है, कहीं ये श्रद्धालुओं को मैनिपुलेट करने का तरीका तो नहीं था, यानी कि सीधे सीधे धर्मांतरण का प्रमोशन। सत्ता में आते ही जगन मोहन रेड्डी ने अपने अंकल सुब्बा रेड्डी को तिरुपति तिरुमाला बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जिसके बाद विवाद भी हुए क्योंकि सुब्बा रेड्डी की आस्था हिंदू धर्म में नहीं थी। 2023 में फिर जगन सरकार ने अपने विधायक करुणाकर रेड्डी को मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके अलावा गैर हिंदुओं को तिरुमाला मंदिर में नौकरी देने की खबरें भी सामने आई। सबसे बड़ी बात है कि वाईएसआर कांग्रेस के समर्थक मंदिर में भगवान गोविंदा की जगह जगन मोहन गोविंदा जैसे जयकारे लगाते दिखे। एक तरफ तो जगन मोहन जैसे नेता अपने बड़े बड़े रैली में सेटअप स्टेज तैयार करवाते हैं और बकायदा एसी कूलर लगवाते हैं, दूसरी तरफ साल में 1200 करोड़ रुपए का चढ़ावा पाने वाले इस मंदिर में श्रद्धालु के लिए बेसिक बुनियादी सुविधाएं मंदिर परिसर में उपलब्ध नहीं है। घंटों धूप में खड़े रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए फैन, एसी तो दूर, कोई मामूली सा टेंट भी नसीब नहीं। लड्डू में चर्बी के इस्तेमाल की शुरुआत कहीं 4 साल पहले से ही ना शुरू हो गई हो, क्योंकि खबरें सामने आई थी कि तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए जिस नंदिनी घी का इस्तेमाल किया जाता था, जगन मोहन ने सरकार में आते ही उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और किसी और कंपनी को इसका जिम्मा दे दिया। देखा जाए तो तिरुपति मंदिर के बोर्ड से लेकर वहां काम करने वाले तक गैर हिंदू का डेरा बनाया गया। बाकी ये सब जानबूझकर किया गया या फिर अनजाने में। लेकिन सवाल उठता है कि हिंदू बहुल देश में उनके ही मंदिरों को किस तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है। सोचिए, अगर आंध्र प्रदेश का ये हाल था तो तमिलनाडु में स्टालिन की कब्जे वाले 40,000 से अधिक मंदिरों के साथ क्या किया जा रहा होगा। क्योंकि सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि हिंदू को डेंगू मलेरिया रोग बताते हैं और हिंदू धर्म को मिटाने की बात करते हैं, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता होगा कि मंदिर में चर्बी परोसी जाए या कुछ और। 2021 में सत्ता में आने के सिर्फ 2 महीने में स्टालिन सरकार ने 9 हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। आरोप तो ये भी है कि तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों के 500 किलो सोने को पिघलाकर 11 करोड़ रुपए बनाए गए। सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले लोगों को मंदिर बोर्ड की कमान दे दी गई। इसी तरह केरल में गुरुवायूर देवस्योग बोर्ड में भगवान में नाम मानने वाले वामपंथियों का जमावड़ा लगा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 2011 में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना निकाला गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इससे साफ होता है कि इन्हें केवल मंदिर के खजाने और चढ़ावा से मतलब है। हिंदू आस्था जाए भाड़ में। वो तो आंध्र प्रदेश में सत्ता बदली तो चर्बी का भांडा फूटा, अगर नहीं बदली होती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, खुद को चाचा नेहरू बताने वाले के बनाए हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1951। इसीलिए अब समय आ गया है सरकार की बेड़ियों से मंदिर को आजाद करने की और हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले कांग्रेसिया एक्ट को खत्म करने की। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक साथ हिंदुओं की आवाज उठेगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सनातन प्रेमियों से इस वीडियो को शेयर करें।